हेलो एवरीवन, गेट 2027 का जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 14 अगस्त 2026 से, लेकिन वेबसाइट ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। आप वेबसाइट पर जाके टेंटेटिव स्केड्यूल, इंपॉर्टेंट डेट्स और अपना सिलेबस देख सकते हैं। इस बार बड़ी अपडेट आई है कि जो सिलेबस है वो रिवाइज हुआ है, मतलब चेंज हुआ है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, गेट 2027 के लिए। तो यहाँ पर आपको सिलेबस कैसे चेक करना है, इंपॉर्टेंट स्केड्यूल आप कहां देख सकते हैं, एक बार जानते हैं। तो आप आईआईटी गेट 2027 के लिए आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर आप गेट 2027 भी टाइप कर सकते हैं गूगल पे। आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको क्लिक करना है गेट 2027 और उसके बाद जो आपके पास पेज ओपन होगा वो ये होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी रहने वाली हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है स्टार्ट, दैट इज फ्रॉम 14 अगस्त 2026 आपका जो रजिस्ट्रेशन लाइव हो जाएगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएगा 21 सितंबर 2026। लेकिन एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो रहने वाली है 30th सितंबर 2026। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एंड हो जाएगा विद एक्सटेंडेड डेट। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आने वाला है, उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल रहने वाला है, दैट इज 4 जनवरी, जो आपकी सिटी अलॉटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा और एडमिट कार्ड उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 6 फरवरी, 7 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 20 एंड 21 फरवरी। ये आपके एग्जाम की डेट रहने वाली है, और जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 19 मार्च 2027। अब बात आती है कि इस बार गेट 2027 में सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो एक बार हम लोग फिजिक्स का रिवाइज सिलेबस देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए अगर हम देखें तो सेक्शन फर्स्ट हमारा मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस रहने वाला है। इसमें जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं units in dimension, dimension analysis, least count, significant figures, methods of measurement and error analysis for physical quantities associated with various measurements, 2 probe and 4th probe methods for resistance measurement, grounding for electrical circuits, ground loops, design for DC power supply, signal processing through lock-in amplifier. It is an important and new change जो आपके सिलेबस में हुआ है। ठीक है, फिर जो आपका सेक्शन 2 रहने वाला है, दैट इज मैथमेटिकल फिजिक्स। यहां पर जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में जितना भी पोर्शन आने वाला है वो जो CSIR नेट में आता है उससे बहुत कम है। जो यहां पर आपका आने वाला है वो है लीनियर वेक्टर स्पेसेस। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिस, ऑर्थोगोनलिटी, कंप्लीटनेस, फिर आपका आ जाता है मैट्रिसेस, सिमिलैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर आपका आ जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, CR कंडीशन, कॉची थ्योरम, सिंगुलैरिटी, रेसिड्यू थ्योरम एंड एप्लीकेशन। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फोरियर एनालिसिस, टेंसर, जिसमें आप कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ पर नहीं है, स्पेशल फंक्शंस नहीं है, ग्रीन फंक्शंस नहीं है यहाँ पे, जो आपके CSIR नेट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपका सिलेबस आने वाला है वो आने वाला डी'एलम्बर्ट प्रिंसिपल, यूलर लेग्रांजियन इक्वेशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ, सेंट्रल फोर्स मोशन आपका पूरा आने वाला है। उसके साथ साथ आपका रिजिड बॉडी डायनामिक्स पूरा आने वाला है। उसके साथ साथ आपका यूलर एंगल, टॉर्क, फ्री मोशन ऑफ सिमेट्रिक टॉप, हैमिल्टन एंड हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइसन ब्रैकेट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। थोड़ा सा कम है CSI नेट से, लेकिन ये जो यहाँ पे है वो सारा आपका सिलेबस में गेट में पूछा जाने वाला है। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट, फेज स्पेस एनसेम्बल, पार्टीशन फंक्शन, फ्री एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, डीजेनरेट फर्मी गैस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ,
Bose-Einstein condensation, first and second order phase transition, phase equilibria and critical phenomena जो आपका है वो थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पूछा जा रहा है। रैंडम वॉक आपका नहीं आता था तो वो यहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सीधे यहाँ से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टार्ट हो रही है। मेथड ऑफ इमेजेस, इमेज चार्ज मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर्स, मैग्नेटिक material, multiple expansion, Maxwell equation for scalar and vector potentials, coulombs and Lorentz gauge, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहां से आपका स्टार्ट हो गया फ्री स्पेस में, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मीडिया, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल एंड ऑब्लिक इंडिसेस, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका इंक्लूडेड नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स वाले इंक्लूडेड हैं, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। बेसिक मैग्नेटोस्टैटिक्स भी इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या वो नहीं पूछा जाएगा? ऑब्वियसली इट कैन कम इन एग्जाम, बट यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फिजिक्स, जो कि बिल्कुल अलग सेक्शन कर दिया है, जहां पे आपसे पूछ सकते हैं वेव इक्वेशन के बारे में, प्लेन हो, स्फेरिकल वेव हो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में, स्टैंडिंग वेव के बारे में, फेज, ग्रुप वेलोसिटी के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, न्यूटन्स रिंग के बारे में, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस के बारे में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेवरी पैरेट इंटरफेरोमीटर। फिर आ जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हमारा फ्रेस्नेल फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर अपर्चर, रेलियर क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन, डिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट, many slit, dispersion by grating, Jones vectors and matrices for linear, circular and elliptical polarization, bifringe ray transfer matrix for mirrors and lenses, lasers। लेजर जो है हमारा इस ऑप्टिक्स में डाल दिया गया है, आइंस्टीन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, 2 and 3 लेवल लेजर सिस्टम। आपसे गेट के एग्जाम में लेजर नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकल फिजिक्स के कंटेंट, मतलब ऑप्टिकल फिजिक्स में लेजर्स अभी डाल दिया गया है, तो यू हैव टू स्टडी लेजर नाउ फॉर योर गेट एग्जाम, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो नियरली इक्वल टू CSIR नेट का जो सिलेबस होता है वो है। बेसिक आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लीनियर वेक्टर एंड ऑपरेशंस इन हिल्बर्ट स्पेस, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, 1D पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल है, फाइनाइट रेक्टेंगुलर वेल, टनलिंग फ्रॉम अ पोटेंशियल बैरियर है, पार्टिकल इन 1 2 3 डायमेंशन बॉक्स है, पार्टिकल इन सिंगल एंड डबल डेल्टा फंक्शन है, 1 2 3 हार्मोनिक ऑसिलेटर है, कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी है, सेंट्रल पोटेंशियल्स हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा है, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, वेरिएशनल प्रिंसिपल, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, और स्कैटरिंग थ्योरी भी एलिमेंट्री स्कैटरिंग थ्योरी है, और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है आपका यहाँ पे। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आए तो ये सारा ही आपका वो CSIR नेट वाला है। स्पेक्ट्रा ऑफ वन एंड मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जिसमें LS और JJ कपलिंग आने वाला है, फाइन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, जीमन पार्शनबेक स्टार इफेक्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन, उनके सिलेक्शन रूल, फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल, स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल, फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल, रमन इफेक्ट एंड बेसिक ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, ESR, एक्स-रे एंड मोज़ेबियस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स तो सारा वही है जो आपका CSIR नेट का है, तो इसको पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स भी आपका वही है सारा जो आपका CSIR नेट का है, जैसे कि यहाँ पर भी पार्टिकल फिजिक्स है, वहां पर भी होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, न्यूक्लियर मॉडल्स, लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स, न्यूक्लियर शेल मॉडल, न्यूक्लियर फोर्स फॉर 2 न्यूक्लियर प्रॉब्लम, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन इन न्यूक्लियर, रदरफोर्ड स्कैटरिंग आ गई, फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस आ गई, कंजर्वेशन लॉज आ गए, ठीक है, फिजन एंड फ्यूजन, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, डिटेक्टर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें इस बार रेडियो एक्टिविटी इंक्लूडेड नहीं है क्या? रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डिके बीटा डिके तो है, रेडियो एक्टिविटी एज अ प्रॉपर वर्ड नहीं यूज किया गया, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक बार आपको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओपैम है, PN डायोड्स हैं, BJT हैं, FET है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सर्किट्स है, ऑसिलेटर्स, ओपैम, एप्लीकेशंस, एक्टिव फिलर्स, वेव फ्रॉम जनरेटर, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, बेसिक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट्स का बेसिक्स है, ठीक है।
कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप, टाइमर्स, काउंटर रजिस्टर्स, A to D एंड D to A कन्वर्जन। तो ये आपका अपडेटेड सिलेबस है गेट 2027 के लिए। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर गेट 2027 एज पर दी रिवाइज्ड सिलेबस। वो नहीं करना है जो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।